अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुग़ल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन, आज मैं न्यू मरी का एक गांव है वहां आया हूं। राथल नाम है इसका। इनका नाम है राजा बाबर। तो इनकी इनविटेशन थी, काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे आप मेरे गांव में आओ। बहुत खूबसूरत वैली है। राजा साहब, मुझे बहुत पसंद आया जी आपका गाँव, माशाल्लाह। हम आपके मशहूर हैं जी। आपने हमें हमारी पहचान के लिए यहाँ पे आए हैं। ये लोगों को भी बताएं कि हम इतने खूबसूरत इलाके में रहते हैं जी, वो यहाँ पे लोग आएँ। टूरिज़म के लिए बेहतरीन जगह है और माशाल्लाह। बेहतरीन मौक़े हैं। इन्वेस्ट बिल्कुल के लिए बेहतरीन मौक़े हैं। इन्वेस्टर हज़रात से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी यहाँ पर विज़िट करें और बेहतरीन यहाँ से सरमाया भी कमाया जा सकता है। मकामी आबादी भी मुस्तफ़ीद होगी और लोग भी मुस्तफ़ीद होंगे। तो बिल्कुल तो आपने उसके सही लिए हम कहा। सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, वेलकम क्योंकि जी, पहला वेलकम। स्टेप आपने उठाया है। वही ना जी, मैं चाह रहा था कि इस तरह की कोई नई जगह अपने नाजरीन को दिखाई जाए। नाजरीन, बिल्कुल सामने घना जंगल है पाइन ट्रीज़ का, और जितने भी घर बने हुए हैं दाएं बाएं बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। और हमारी बैक साइड पे जो है ना, वो जो दरख्त हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये, क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कौन सा दरख्त है। आए मैं आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, तो मैं बात कर रहा था इस दरख्त की। ये देखें, इसको कहते हैं शाहबलूत। ये है तो पिछले साल का, इधर नीचे पड़ा हुआ था। अभी फ्रेश जो है वो 10-15 दिन तक यहाँ जो है वो उगना शुरू हो जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ तो सैकड़ों दरख्त लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा और घने दरख्त हैं। और कोशिश करेंगे जी इसको भी उतार के, और कैसे इसको खाया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़वाइद क्या हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे। और ये नेचुरल है, ये इन्होंने ख़ुद प्लांट नहीं किया, कुदरती यहाँ ये उगा हुआ है माशाल्लाह। नाज़रीन, अभी हम लोग पहुँचे हैं राजा साहब के घर। और घर के अंदर जो ही हम दाखिल हुए तो बहुत ही खूबसूरत सी भीनी भीनी खुशबू थी। खुशबू किस वजह से थी? ये घर जो बना हुआ है ये मुकम्मल तौर पे लकड़ी से बना हुआ है। इसका छत जो है वो भी उसमें टहनियाँ हैं बड़ी खूबसूरत सी। और यहीं बैठ के हमने खाना खाया, और जो खाना खाया वो भी टोटली ऑर्गेनिक, यानी जितने भी मसाला जात हैं वो ख़ुद इनके अपने इधर दाएं बाएं छोटे छोटे खेत हैं, वहीं पे ही कह लें कि वो काश्त करते हैं, चाहे मिर्चें हों या कुछ भी जो भी है सारा कुछ। तो मज़ेदार खाना था। थैंक यू वेरी मच जी। अब चलते हैं नाज़रीन, यहाँ से पैदल घूमते घूमते फरल की जानिब जाएंगे। वहाँ हमारे दोस्त बैठे हुए जिनके साथ हम आए, तो चलते हैं जी। जी नाज़रीन, यहाँ जो चीज़ मैंने देखी, फ्रूट के ट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। खुबानी है, नाशपाती है, और फिर इसी तरह आड़ू है, शाहबलूत है, अनार है। और इसी तरह इस तरफ बहुत खूबसूरत पानी बह रहा है, ऊपर पहाड़ों से आ रहा है, और ये यहाँ से सीधा नीचे जा रहा है। और फिर आगे एक और नदी इसको मिल रही है, वो भी देखते हैं। अगर रास्ते में आई वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए हम जाएंगे फरल गांव, और फिर वहाँ अपने इस व्लॉग का इख्तिताम करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। कुछ दो मैं ऐसे कर लाता। नाज़रीन इकराम, ये जो आपको पत्थर दिखाई दे रहा है बेसिकली ये मिट्टी है और हम अपनी पोठवारी लैंग्वेज में इसको कन्याट कहते हैं। और होता कुछ इस तरह है कि जब पानी गुज़रता है ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है तो उस पानी में जो मिट्टी होती है वो इसी तरह एक जगह पे इकट्ठी हो जाया करती है और इसी को काट के और कब्र में यूज़ किया जाता है। और ये जो पत्थर है ये बहुत ठंडा भी है। इसी तरह साथ जो पानी बह रहा है वहाँ भी कन्याट बन रहा है। वो सामने नीचे अगर मैं आपको दिखाता हूँ वो कुछ अरसे बाद वो भी इस शेप में आ जाएगा। तो बहुत मज़ा आ रहा है जी। चलते हैं आगे। तकरीबन हमें यहाँ से मज़ीद 30 मिनट लगेंगे फरल तक पहुँचने में। और यहाँ से जो पत्रियाटा का जो बेस है यानी जो जहाँ चेयरलिफ्ट लगी हुई है 7 किलोमीटर है यहाँ से। नाज़रीन, ये जो दरख्त है जिसके पास मैं खड़ा हूँ थोड़ा सा दूर है, इसको कहते हैं काला अमलोक। आपको तकरीबन नवंबर दिसंबर में ये मार्केट में आ जाता है। तो मुझे राजा साहब ने बताया जी कि मनों के हिसाब से जो है ना मलोक इन दरख्तों पे पैदा होता है। और इस जंगल के बारे में मुझे बता रहे थे कि हमने कह लें कि 40 साल से आग नहीं लगने दी इस जंगल को। इसी वजह से ये सारा एरिया हरा भरा है। और तिम्बर की लकड़ी भी है साथ, यानी दरख्त है उसका बिल्कुल साथ। और इसी तरह ये झाड़ियाँ भी हैं बड़ी खूबसूरत सी। बड़ा ज़बरदस्त नेचुरल माहौल है, देखें ज़रा। ये है जी तिम्बर जिसकी मैं बात कर रहा था। और इस तरह है कि किसी दौर में गड़ी दुपट्टा आज़ाद कश्मीर से मैंने ऐसी जो स्टिक है वो मंगवाई थी। होता कुछ इस तरह है कि ये लोग हाथ में पकड़ के चलते हैं या कह लें कि यूज़ करते हैं इसको। और मैदे के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त हुआ करता है। मैदे में तेज़ाबियत हो या इस तरह की कोई भी हो, यानी मैदे के जितने भी मामलात हैं उनको ये टना टन कर देता है। तो बहुत मज़ा आ रहा है जी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत दरख्त, पौधा, झाड़ियाँ, एवरीथिंग इज़ सुपर अमेजिंग। ये एक और जंगली जड़ी बूटी है जी, इसको कहते हैं जी हमारी लैंग्वेज में आहा। और इसके ऊपर बेरीज जिस तरह होती हैं ना छोटे छोटे दाने से, और वो बहुत ही मीठे होते हैं। और हमारे बिल्कुल सामने पानी बह रहा है और उस पानी की आवाज़ इतनी ज़बरदस्त है, सुरीली आवाज़ है। सुने आप, मैं चलता हूँ आगे। कितना रह गया रहा? बस आधे तो ज़्यादा गुजर आए हैं। सही।
ठीक। कवि हैकल, ओ माशाल्लाह, इतना बड़ा दरख्त चीड़ का, पाइन ट्री। बेटू देखिए बड़ी बेहतरीन है माशाल्लाह। जी नाज़रीन, अभी हम पहुंच चुके हैं जी, इख्तिताम हुआ आज के व्लॉग का इस जगह। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इस दरख्त पे फूल नहीं थे, बिल्कुल ये गंजा था उस वक्त, और अभी जो है इसके ऊपर बहुत खूबसूरत फूल हैं। यहाँ एक्चुअली हैदर भाई ने काम स्टार्ट करना था ना, तो मैंने यही दाव लगाया कि किसी और गांव की तरफ चलते हैं, आपको मरी का खूबसूरत गांव दिखाते हैं। और हैदर भाई क्या कर रहे हैं? क्यों जी हैदर साहब, क्या हो रहा है जनाब? अच्छा, यहाँ पे जो फ्रूट प्लांट कुछ तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और कुछ मज़ीद लगाएंगे, जिसमें ब्लैकबेरी है, अवाकाडो है, अच्छा, कूची बेरी है, काफ़ी सारे यूनिक प्लांट्स इंशाल्लाह लगाएंगे। ठीक है जी। क्लस्टर नर्सरी की जगह भी विजिट की है। अच्छा, और बाकी सब्जियों के लिए जगह देखी है, उसके बाद रैबिट्स के लिए देखी है, बकरियों के लिए देखी है। अच्छा, बड़ी जगह मुर्गियों के लिए भी देखी है। अच्छा, और क्या करेंगे इधर? और जनाब बहुत सारी है जो मशरूम, उसको क्या कहते हैं, मशरूम के लिए भी। अच्छा, मछली के लिए भी की कुछ? जी, उसके लिए बायोफ्लॉक का जो सिस्टम है वो भी इंशाल्लाह करेंगे यहाँ पे। वाह जी वाह, बड़ा ज़बरदस्त काम होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं जी। क्या बात है जी। तो दिन ठीक गुजर गया? बहुत ज़बरदस्त। आप तो घबरा ही गए थे, किधर गया बंदा हमारा? नहीं, मैं कह रहा था कि पहाड़ है, जंगल है, शहजादा है हमारा, जंगलों कहीं आगे पीछे पता नहीं किधर से किधर, यही ना वो कश्मीर निकल गया। असल में मेरे साथ बाबर साहब थे,
तो वो मुझे कहते थी कि यहाँ से पैदल चलते हैं। ठीक है। तो पैदल तकरीबन पौना घंटा हुआ, लेकिन घंटा लग गया क्योंकि रास्ते में हम शूट करते हैं। आपकी सेहत का राज भी तो यही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात है। सीरियसली स्मार्ट हैं। तो नाज़रीन इकराम, अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया और हमारा काम अभी हो गया ख़त्म, और फिर नेक्स्ट ट्रिप पे हम जब आएंगे तो देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है। तो सेवियर जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। क्लीन ग्रीन एंड स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन इकराम, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।